नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। आज बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी की बात करने की इसलिए आवश्यक है कि राहुल गांधी जो है वो एक सिखाई हुई, मैं उनकी ओरिजिनल नहीं है, वो जो उनके गुरु जो फ्रांस में और यूरोप में और बैठे हुए हैं यूएस में, उन्होंने जो उनको स्क्रिप्ट दी है, वो उस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक योग्य शिष्य की भांति, वैसे तो अयोग्य हैं वो पूरी तरह से, लेकिन एक योग्य शिष्य की भांति उस स्क्रिप्ट को अंजाम दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस की ओढ़ी हुई मजबूरी के कारण उसको ठीक से उत्तर नहीं दे रही है। तो हमने कहा कि हम ही दे देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आज कही हैं राहुल गांधी ने, वैसे तो बहुत सारी बेवकूफ़ी की चीज़ें कही हैं। हाँ, हमारे स्पीकर साहब को ही लपेट लिया और कहा कि आप जो है वो झुक गए। ख़ैर स्पीकर ने जवाब अच्छा दिया, क्योंकि राहुल गांधी जैसे विदेशी माता के पुत्र को ये कतई पता नहीं है कि भारत में संस्कार क्या होते हैं। और वो तो केवल गले पड़ना जानता है। आपको ध्यान है कि एक बार जाके प्रधानमंत्री के गले ही पड़ गया था। लेकिन जो बातें हैं उसने कही कुछ हिंदू धर्म के बारे में, कुछ शिव जी के बारे में, कुछ बात कही उसने इस्लाम के बारे में या ऑल रिलीजन्स के बारे में। वो उनको जो है वो पॉलिटिकल करेक्टनेस वाले उनका उत्तर ठीक से नहीं दे सकते, वो तो हम ही देंगे। तो वो हम अभी देते हैं, लेकिन फिर भी बता दें कि जो पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट जो चल रहा है, वो ये है कि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि उनकी जो है आक्रामकता से उनको लाभ हुआ है। और उन्होंने जो पूरी बकवास की है चारों तरफ, उससे जो है लोग भड़के हैं और लोगों ने बीजेपी को दंडित किया है। चाहे वो अग्निवीर का मामला हो और चाहे वो किसानों के एमएसपी का मामला हो, दोनों में उन्होंने झूठ बोला। और इस पर जी मुझे शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने तुरंत ही कम से कम पब्लिक को ये नहीं बताया कि उन्होंने उसके सत्यापन के लिए स्पीकर से रिक्वेस्ट कर ली है, क्योंकि जो झूठ बोले उन्होंने उनका सत्यापन होना चाहिए। और लगातार जो झूठ बोल रहे हैं, बाहर यदि झूठ बोलते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर लीगल केसेस होने चाहिए। आज ही 2 लीगल केसेस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ हुआ है। हरदीप पुरी की जो पत्नी है, लक्ष्मी पुरी जी, साकेत गोखले के खिलाफ उन्होंने डिफेमेशन केस किया था, तो उनको 50 लाख रुपए का हर्जाना मिला है और उनको जो है निर्देश भी हुए हैं कि आप अपना न केवल ट्वीट हटाएँगे, बल्कि एक ट्वीट जो है माफ़ी का रख के 6 महीने तक रखेंगे, ये हुआ है। और दूसरा एलजी जो है दिल्ली के सक्सेना जी, विनय कुमार सक्सेना जी, तो उन्होंने मेधा पाटकर के विरुद्ध केस जीता है डिफेमेशन का और 10 लाख रुपए का उनको हर्जाना मिला है और मेरे ख्याल से 4 महीने की सज़ा भी हुई है। 4 महीने की सज़ा हुई हुई मेधा पाटकर को। तो ये लोग ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा एक ब्रेज़न, शेमलेस, बेशर्म, लज्जाहीन एक वो बना रखा है अपना सिस्टम, जिसमें वो कुछ भी झूठ बोल के निकल जाते हैं। और चूँकि उनको प्रोसिक्यूट नहीं करते लोग, प्रोसिक्यूशन करने के लोगों के पास साधन भी नहीं होते, तो इसलिए मैं शहजाद पूनावाला की भी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने लीगल हिंदू डिफेंस के नाम से जो ऑर्गेनाइज़ेशन चलाया है, वो अब ये काम जो है, ये जो गैप था हमारे भारत के राष्ट्रवादियों के नैरेटिव में, उसकी पूर्ति कर रहा है। और जो भी झूठ बोले कांग्रेस वाले, उसका लीगल उपचार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं करना चाहिए। अब अंततः ममता दीदी के झूठ के लिए जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी डिफेमेशन का केस किया ना। तो जब लीगल उपचार उपलब्ध हैं, तो उनका प्रयोग क्यों ना किया जाए? ये कोई उदार मना बात नहीं है। देखिए, जो इनटॉलरेंट लोग हैं, उनको अगर आप एक्सपोज़ नहीं करेंगे, उनको यदि आप टॉलरेट करेंगे, तो फिर टॉलरेंस का फिर कोई हिसाब-किताब नहीं रह जाएगा। ये इनटॉलरेंस वाले ही डोमिनेट करेंगे उसके बाद। इसलिए इनसे तो भिड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं भई कुछ जो बेवकूफ़ी की बातें करी।
राहुल गांधी ने। सबसे पहली बात तो पूरे हिंदू समाज को उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो कहा उन्होंने बाद में भले उसको लीपापोती करने का प्रयास किया हो कि नहीं भाई, हम तो जो है बीजेपी वालों को कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो 24 घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा करते हैं, नफ़रत, 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 असत्य, असत्य, असत्य। तो जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, हिंसा, 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 वो तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति में जिन्ना की आत्मा का प्रवेश हो गया। और जो लोग कह रहे थे बहुत पहले से ही, और मेरे ख़्याल से सीताराम गोयल जी ने भी पहले कहा था कि कांग्रेस विल बिकम द न्यू मुस्लिम लीग एंड बीजेपी विल बिकम द न्यू कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है वो न्यू मुस्लिम लीग बन गई है, और झूठ बोलने का जिस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने का जो कार्य मोहम्मद अली जिन्ना किया करते थे 1940 के दशक में, 1930 के दशक में, वो काम अब राहुल गांधी ने आरंभ कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को संभवतः किसी ने बताया कि यही एक तरीका है जिसमें आप डिफेंसिव पे ले जा सकते हो भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि गांधी को डिफेंसिव पे ले गए थे वो, और वही टैक्टिक्स यूज़ करके उसी प्रकार के मेथोडोलॉजी से वो बीजेपी को सरेंडर कराना चाहते हैं, क्योंकि वो भी, कांग्रेस ने भी यही किया था कि ये लोग तो एग्रेसिव रहते थे, झूठ बोलते थे और नई-नई डिमांड्स करते थे, नई-नई क्लेम्स करते थे, और उसके बाद फिर जो है वो दंगे जाके करते थे कि भाई हमारी क्लेम नहीं मानी गई तो हम दंगे करेंगे। ये उनकी मेथोडोलॉजी थी। और कांग्रेस की क्या मेथोडोलॉजी होती थी? कांग्रेस की मेथोडोलॉजी होती थी कि भई इनको मना लो, इनकी कोई बात मान लो, इनको कोई कंसेशन दे दो, और फिर उसके बाद फिर और पीछे हट जाओ, फिर रिट्रीट कर लो, भई समझा लो, कुछ कर लो, और फिर बाद में जब जब पानी सर में ऊपर गुज़र जाए तो सरेंडर कर दो। ये कांग्रेस की नीतियाँ थी। इसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में, मेरे ख़्याल से जो पहला अध्याय है उसी में लिखा है डिटेल में, और वो सीताराम गोयल जी ने भी उद्धृत किया हुआ था, और वो एचवी शेषाद्री जी जो है उनकी पुस्तक जो थी और भारत टूट गया, उसमें से आया हुआ है। अब यही टैक्टिक्स जो है वो राहुल गांधी अपना रहे हैं, लेकिन ये टैक्टिक्स समझ ले यदि बीजेपी, तो इसका अच्छी तरह से काउंटर हो सकता है। और वो ये हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल फर्म रहो, नो कंसेशंस, और अटैक का जवाब अटैक, नो गिविंग वे, और पॉलिटिकल करेक्टनेस को त्यागो। और जो ये बातें करते हैं ना, जिस प्रकार से ये हिंदू धर्म को, हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको जो है यदि बाहर इन्होंने किया है तो उसका लीगल उपचार करो। न लीगल उपचार बहुत हैं, अब तो नई संहिताएँ भी आ गई हैं, उसमें भी बहुत अच्छे उपचार हैं उसके। तो ये जो बात की जो इन्होंने हिंदुओं की, तो ये तो इसी उद्देश्य से की। और चूँकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के कारण बाहर इनके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन स्पीकर ये तो कर सकते हैं कि इस तरह के जो वाक़ये हैं, उनको एक्सपंज करें। और हम ये भी आशा करते हैं कि भई प्रधानमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे, तब इसको अच्छी तरह से काउंटर करेंगे। खड़े होके उन्होंने ये भी कहा था, एंड इट इज़ वेरी अनयूजुअल, पिछले 10 वर्ष में पहली बार ऐसा था कि बीच में खड़े होके उन्होंने कहा था कि भई ये जो है, ये बहुत गंभीर विषय है कि अ, राहुल गांधी जो है वो पूरे हिंदू समाज को ही कलंकित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका कोई उपचार उत्तर वो देंगे। दूसरी बात, वो बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से शिव जी को बीच में ले आए। उनको ये पता नहीं कि शिव जी जो हैं, वो विनाश के भी देवता हैं। जो इष्ट है तो शिव जी का वो विनाश का है। उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने जब किसी उनका अपमान कर दिया था, आज निश्चित रूप से राहुल गांधी ने उनका अपमान किया है। उनका अपमान इस प्रकार भी किया है कि बीच में वो अवधेश कुमार जो है ना, वो बार-बार उनको प्रोजेक्ट करके और वो भगवान राम का उपहास करने का जो प्रयास करते हैं और शिव जी के भक्त बनते हैं। तो भैया शिव जी का भक्त तो रावण भी था। लेकिन रावण ने जब राम जी का उपहास किया तो उसका क्या हश्र हुआ, वो सब जानते हैं। तो यही हश्र जो है वो इनका होने वाला है। राम राम जी के मुख से तुलसीदास जी ने कहलवा ही दिया था रामचरितमानस में कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहिं कलप भर घोर नरक महु पास। तो ये तो इनका निश्चित हो गया कि ये क्या होना है कि जो ये शिव जी का
चित्र दिखा के और शिव जी के चित्र को फिर अपमानित ढंग से नीचे रख के और उसके बाद अवधेश कुमार को आगे करके भगवान राम का उपहास करके, ये सब करके जो इन्होंने कार्य किया है, वो तो अक्षम्य अपराध है। और शिव जी का अपमान करने का जो फिर तांडव जब होगा ना शिव जी का, तब ये पूरा खानदान जाएगा, ये पूरी पार्टी जाएगी, इसमें से कोई नहीं बचेगा। ये देखने वाली बात है, क्योंकि शिव जी का जो क्रोध है ना, वो इतना प्रबल होता है कि उसके बाद फिर हरि को आना पड़ता है, हरि को आना पड़ता है सृष्टि को बचाने। ये बात हो गई। और एक और बात बोली मूर्खतापूर्ण, कि भाई कि सारे धर्मों में जो है वो अहिंसा है। अरे! सारे धर्मों की तो बात छोड़ दो, क्रिश्चियनिटी इस्लाम नहीं पढ़े क्या? क्रिश्चियनिटी इस्लाम में तो जो नॉन बिलीवर है, उसके लिए तो हेल प्रिस्क्राइब्ड है भाई, ये अहिंसा है। और फिर काफ़िरों को तो क्या-क्या यातना देनी है, अगर आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी है, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें आप नहीं करते, मिस्टर राहुल गांधी। ये वो ज़माना नहीं है, जब आपकी बात को कोई काउंटर नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि उठाइए कुरान और पढ़िए। साफ-साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से फ्राई किया जाएगा, हदीसों में पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो ये जो बकवास है, ये करनी है कि साहब ये हर सब धर्म जो है वो अहिंसा सिखाते हैं, और हिंदू धर्म के जो है बड़े उदात्त सिद्धांत हैं, और वो जो है ये काम आप इसीलिए करना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जो हमारी जो है धर्मो रक्षते रक्षिता का जो सिद्धांत है, उसको हम त्याग दें, और अधर्म के सामने आने पर भी हम अधर्म को जो बिल्कुल कि जैसे गांधी ने किया था, उस अधर्म को हम स्वीकार करते रहें। ऐसा नहीं होगा। शठे शाठ्यम समाचरेत, ये भी हमारा ही सिद्धांत है। भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को जला दिया था। दक्ष प्रजापति वाले कांड में दक्ष प्रजापति का सर काट के बकरे का सर लगाया गया था, याद है ना? अब आप भी चूज कर लीजिए कि आपका कौन सा सर लगेगा, क्योंकि शिव जी का तो रोष आपके ऊपर होना ही है, जिस प्रकार से आपने बदतमीजियां की हैं। भगवान राम के दूत ने ही लंका को जला दिया था। और भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का क्या किया था तो सब जानते हैं। महाभारत जो थी वो भी भगवान कृष्ण ने ही कराई थी। नहीं तो युधिष्ठिर का बस चलता, अर्जुन का बस चलता, तो वो तो आत्मसमर्पण कर देते। लेकिन नहीं, धर्म युद्ध तो आवश्यक है, और धर्म युद्ध ही सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का वो असली कर्म है। ये ध्यान रखना राहुल गांधी और राहुल गांधी के चमचों। अब आइए जरा वो अभय मुद्रा वाली बात। तो भाई अभय मुद्रा वाला जो जोक है, वो मुझे बड़ा पसंद आया कि साहब सभी धर्मों में अभय मुद्रा है साहब। पहली बात तो भैया सिक्की और जैनी की तो बात ही मत करो, जैन धर्म की, वो तो अटूट अंग है सनातन धर्म की। बाकी कौन सी अभय मुद्रा इस्लाम में होती है, वो जो सजादा नशीन और वो जो आपके चिश्ती वहाँ के अजमेर वाले, वो तो रिकॉर्ड पे आ गए कि बकवास मत करो इस्लाम के बारे में, इस्लाम में कोई अभय मुद्रा नहीं होती। अरे भैया, ये कौन सी अभय मुद्रा होती है कि साहब ऐसे ये अभय मुद्रा है? क्या गधा आदमी है यार। अरे भैया, अभय मुद्रा ये होती है, और अभय मुद्रा किसके लिए होती है? वो अभय मुद्रा धर्म के प्रतिपालक के ही लिए होती है, दुष्टों के लिए नहीं होती है। दुष्टों का तो संहार ही करते हैं देवी देवता। तभी आपने देखा होगा कि जब वो तांडव नृत्य वाली मुद्रा में भी एक पैर के नीचे कुछ है, और देवी के पैर के नीचे भी महिषासुर पड़ा हुआ है। अब आपको क्या बनना है, ये आप निर्णय कर लें। आज तो आपने सभी देवी देवताओं का, हिंदुओं का, भगवान शिव का, भगवान राम का, सभी का अपमान कर लिया ना। उत्तर तो कल मिलेगा आपको, वो वैसा उत्तर जो पार्लियामेंट के हिसाब से है वो तो आपको कल मिलेगा। लेकिन हमारा उत्तर भी सुन लो। देखो,
हमारे यहाँ इन चीज़ों की क्षमा नहीं है। यह अवश्य जान लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।